Now question number 6. Find the fraction which when multiplied by 3 by 4 gives 33 by 7. Right? Children, these are the word problems and you have to write the statement for these type of questions. Here, let the fraction be x. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक फ्रैक्शन आप मुझे बताइए जिसे 3/4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या आंसर देता है 33/7. तो हमने वो फ्रैक्शन मान लिया. लेट द फ्रैक्शन बी एक्स. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस गिवन जो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है उसे हम 3/4 से मल्टीप्लाई करें तो इट गिव्स 33/7. राइट? दिस इज द मैथमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन. फाइंड द फ्रैक्शन which when multiplied by 3/4 gives 33/7. Right? Now we have to find the value of x. तो x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर वो जब ट्रांसपोर्ट होगा तो कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में. 3 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में. और x के जो डिनोमिनेटर में है 4 वो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में. राइट? ये आप जानते हैं, आप कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन 6 में भी. नाउ x की वैल्यू निकालनी है तो 33 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 3 करना है. नाउ 33 कैन बी कैंसल्ड विद द डिनोमिनेटर 3. 33 न्यूमरेटर में है, 3 डिनोमिनेटर में है. 3 1 जा 3, 3 11 जा 33. सो 11 4 जा 44 अपॉन 7 इज़ द फ्रैक्शन जिसको हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 33/7. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. अ सैटेलाइट मेक्स 4 revolutions of the earth in one day. How many revolutions will it make in 13 1/4 days? ठीक है, सैटेलाइट एक दिन में कितने रेवोल्यूशंस लेता है? 4. सैटेलाइट मेक्स number of revolutions in one day is equals to 4. Right? Then in 13 1/4 days satellite will make number of revolutions is equals to जो नंबर ऑफ डेज हैं उसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ सॉल्व दिस मिक्स फ्रैक्शन. 13 4 जा 52 और 1 53/4 इंटू 4 और इसका डिनोमिनेटर नहीं तो हम 1 लगा लेते हैं. 4 और 4 कैंसिल हो गया. क्या बचा? सिर्फ 53 1 जा 53 revolutions. Right? One evening, Kaya devoted 2/5 of her study time to mathematics, 3/20 of her time to social science, 1/3 of her time to chemistry, and the remaining 42 minutes to English. How many time did she spend studying social science? Right? Now, let the total studying time of Kaya is x hours. राइट? क्या आपने अज्यूम कर लिया कि जो टोटल टाइम वो पढ़ाई करती है वो कितना है? x hours. नाउ शी स्पेंड्स फॉर मैथ्स कितना स्पेंड करती है? 2/5 of x. राइट?
और 2/5 ऑफ एक्स या 2x अपॉन 5. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगाओगे आप, तो ये क्या बन जाएगा 2x अपॉन 5, राइट. शी स्पेंड्स for SST is 1/3 of x. She spends for chemistry ये 3/20 है, इसको करेक्ट कर लीजिए. 3/20 सोशल साइंस के लिए टाइम था. 3/20 ऑफ आवर टाइम फॉर सोशल साइंस एंड 1/3 फॉर केमिस्ट्री. 1/3 फॉर केमिस्ट्री. ठीक है. रिमेनिंग टाइम दैट शी इज़ यूजिंग फॉर इंग्लिश इज़ 42 मिनट्स. ठीक है. इट मीन्स वॉट, मैथ्स को 2x अपॉन 5 आवर्स पड़ती है, सोशल साइंस को 3x अपॉन 20 आवर्स पड़ती है, केमिस्ट्री को 1x अपॉन 3 आवर्स पड़ती है, और बचा हुआ टाइम 42 मिनट्स क्या पड़ती है, क्या पड़ती है, इंग्लिश, राइट. यानी कि अगर मैं ये सारे टाइमिंग्स को ऐड कर देती हूँ, यानी टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिक्स, टाइम स्पेंड फॉर सोशल साइंस, टाइम स्पेंड फॉर केमिस्ट्री एंड टाइम स्पेंड फॉर 42 मिनट्स से हमने सब कुछ आवर्स में लिया है, तो इसको भी हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग इट 60. इट विल गिव्स द टोटल टाइम. चिल्ड्रन, डू यू अंडरस्टैंड दिस? सारा टाइम मैथ्स पढ़ने का, सोशल साइंस पढ़ने का, केमिस्ट्री पढ़ने का और इंग्लिश पढ़ने का टोटल टाइम मिल करके एक्स के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमने टोटल टाइम क्या लिया है, x आवर्स, राइट. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x. फर्स्ट we transport the x terms on one side and without x term on the right side. How? 2x upon 5 plus 3x upon 20 plus x upon 3, और ये जो यहाँ पर x लिखा हुआ है राइट साइड पे, उसको हम लेफ़्ट साइड ले आएंगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, और 42 अपॉन 60 जब उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, राइट. नाउ I am writing x upon 1 as a denominator. Now this is the question of addition and subtraction of 4 fractions and their denominators are different. We have to find the LCM of 5, 20, 3 and 1, right? 1, 5, 3 and 20. 2 से करा डिवाइड, 1, 5, 3 and 10. अगेन 2 से डिवाइड किया, so 60 is the LCM for the left hand side. 60. Now 60 divided by 5, 12. 12 2 ja 24x. 60 divided by 20, 3 times, 3 3 ja 9x. 60 divided by 3, 20. 20 into x, 20x. माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था. 60 में जब आप 1 का डिवाइड करोगे तो 60 टाइम्स जाएगा. 60 इंटू एक्स 60x, और राइट साइड में हमारे पास लिखा हुआ है -42 अपॉन 60. नाउ 24 प्लस 9 प्लस 20. 24 प्लस 20 इज़ 44. 44 प्लस 9 इज़ 53. x माइनस 60x. 53 छोटा है, 60 बड़ा है. इट विल गिव यू -7x अपॉन 60 इज इक्वल्स टू -42 अपॉन 60. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओनली. तो x को हम यहीं रखेंगे. x से जो डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है
वो सामने वाले नंबर के डिवीजन में जाएगी, -7 यहाँ आएगा, और x के जो डिवाइड में नंबर है वो कहाँ जाएगा, सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 60। 60 से 60 कैंसिल हुआ, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हुआ, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42. So total studying time for Kaya is 6 hours, right? And the question is asking how much time she spends for social science. Kaya spends for social science is equals to 3/20 times x. यहाँ पे हम x की वैल्यू रख सकते हैं, 3/20 इंटू द वैल्यू ऑफ x इज 6, जो अभी आपने निकाला है, 6 hours. नाउ ये कितना बन गया आपका, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9/10 hours. She spends 9/10 hours for social science. That's all for today, and I'm sending you this pic also of questions, and you have to do the rest of the question which are ticked in this pic. You have to do it in your homework copy. Okay, thank you.